अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और इस तरह से हमने अपने इंची टेप को रखा है चौड़ाई में। यहाँ पर हमने 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई में निशान लगाया है। नॉर्मल नेक की यहाँ पर मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई 3.5 इंच लूँगी। सेम साइज़ मैंने लंबाई और चौड़ाई में लिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से इंची टेप को रखना है और चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने अपने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। शेप यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने ये जो फ्रंट वाला पीस है इसको हमने किस तरह से बैक साइड के ऊपर रखना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और शर्ट की बैक साइड लेनी है और इस तरह से चौड़ाई में ये निशान लगा लेना है। इस तरह से हमारी नेक की जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है इसकी चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। अब हमने लंबाई में 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब हमने बैक साइड का जो नेक है इसमें भी इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है और सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर बैक नेक हमारा कट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है। बुकरम के पीस की चौड़ाई क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे बुकरम के पीस की चौड़ाई 4.5 इंच है, इसकी लंबाई 5.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब हमने इसके ऊपर छोटा सा नेक ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 शेप ड्रॉ करूँगी। इसकी लंबाई मैंने 4 इंच रखी है। अब हमने सेंटर में इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए यहाँ पर पान नेक की शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमने ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मेरा जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ होता है वो तकरीबन 1.25 इंच होता है। अब हमने इस तरह से अपनी शेप की कटिंग करनी है। यहाँ पर ये शेप हमने कट कर ली है। अब हमने इसको सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लेना है। साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने मशीन का 1 फुट जो है इसकी रफ सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसका इस तरह से सेंटर मार्जिन करना है आयरन की मदद से। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है और अपने नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक में इस तरह से सेंटर में सिलाई चलानी है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेंटर में अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमने इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ यहाँ पर इस सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें डिज़ाइन को सीधा करने में मसला ना आए। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से कुर्ती की रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन करना है।
यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लिया है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का जो नेक है बिल्कुल रेडी है। अब हमने इस डिज़ाइन को हैंड स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, कोई रेप वगैरह में नहीं है, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है क्योंकि हमने इसकी फ्रिल बनानी है। डबल फोल्ड में ये 1.25 इंच है। टोटल चौड़ाई जो इसकी डबल फोल्ड में आएगी ना वो 1.25 इंच है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। इस तरह से हमारी पट्टी डबल फोल्ड में है तो ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से ये सिलाई ज़रूर आपने चलानी है। अब हमने इसके ऊपर फ्रिल बनानी है। तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रिल का जो साइज़ है तकरीबन 1-1 इंच रखूँगी और इस तरह से यहाँ पर सेम साइज़ की फ्रिल बनानी है। हाथ की मदद से इसको इस तरह से सेट करते जाना है और एक जैसी फ्रिल हमने यहाँ पर तैयार कर लेनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के और कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है और फ्रिल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने फ्रिल को यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की जो फ्रंट और बैक साइड है इसके इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाते हुए इन दोनों साइड को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब मैं धागे को कट करूँगी और शोल्डर को हमने हल्का सा इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से डाउन कर देना है। इस तरह से हम जब नेक में फ्रिल लगाएंगे ना तो हमारी फ्रिल में मसला नहीं आएगा, मतलब नेक में झोल नहीं आएगा, ठीक है। फ्रिल को हमने एक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट किया है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चलाना है। अब जो सिलाई हमने फ्रिल को बनाते हुए लगाई थी ना उसी सिलाई के बिल्कुल साथ साथ ऊपर रखना है, ठीक है। मतलब वो सिलाई हमारी शो नहीं होनी चाहिए, उसको हमने दबाव में रखना है और इस तरह से पूरे नेक के राउंड में हमने अपनी फ्रिल को घुमा लेना है अच्छे से। सेम इसी तरह से फ्रिल को लगाते जाना है। दबाव फैब्रिक का एक जैसा रखना है, फ्रिल का दबाव एक जैसा रखना है। इस तरह से हमारा जो नेक है इसमें कभी भी झोल नहीं आता, ठीक है। हाथ की मदद से इसको अच्छे से सेट करना है। नेक को आपने कभी भी नहीं खींचना, ठीक है। हल्के हाथ से इस सिलाई को चलाया करें, इस तरह से नेक बहुत ही नीट रहता है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रिल जो है उसको कट करके इसका जो बाकी फैब्रिक है उसको इस तरह से ऊपर की तरफ डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को इस तरह से चला लिया है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी चल चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब ये मैं ना नेक आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि अगर हम इसको इसी तरह से, बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा है कि नेक को इसी तरह से सेट कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नज़र आएगा और नेक बहुत ही रफ़ होगा। तो मुझे इस तरह का नेक बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं इसको नीट करूँगी, ठीक है। इसको नीट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ओरेब फैब्रिक, बिल्कुल ओरेब में लेना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी जो डबल फोल्ड में चौड़ाई है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। सेम मैंने अपनी शर्ट का फैब्रिक लिया है। इस तरह से हमने ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना इसको कट करके अच्छे से नीट करना है दोनों साइड से। अब हमने इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पर इस फैब्रिक को हमने इस तरह से तकरीबन आधा इंच अंदर बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है, इसको अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने इतनी सिलाई चलानी, मतलब जो हमने पहले सिलाई चलाई है ना उसी सिलाई के ऊपर हमने अपनी सिलाई को लगाते जाना है। अगर यहाँ पर हम कोई भी सिलाई अपनी दबाव में नहीं ना रखेंगे तो हमारा नेक जो है वो मतलब रफ़ लगेगा, उसकी सिलाइयाँ ऊपर नज़र आएंगी। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। मैं यहाँ पर नेक को इस तरीके से लगाऊंगी कि हमारा नेक बिल्कुल गुम तरीके से लगेगा, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई यहाँ पर शो नहीं होगी। अब हमने तकरीबन आधा इंच फैब्रिक इसका भी एक्स्ट्रा कट किया था और इसको इस तरह से अच्छे से बैक साइड की तरफ फोल्ड किया है और इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर मैं ये शर्ट आपको निकाल कर दिखाती हूँ।
अब हमने इसको ये जो इसका पाइपिंग हमने फ़ोल्ड किया है ना, इसको हमने यहाँ पर फ़ोल्ड करने से पहले इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा से जो धागे हैं इनको कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे बाद में शो नहीं होंगे और जब हम पाइपिंग को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे ना तो बहुत ही नीट लगेगी। इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट करना है। अब किस तरह से हमने ना इसको तुरपाई करना है, हैंड स्टिच करना है। इस तरह से हमारा नेक नीट आएगा और बिल्कुल गुम तरीके से अच्छे से लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हैंड स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने इसको किस तरह से दबाव में रखना है। तो यहाँ पर सुई में मैंने सिंगल धागा डाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरा को मैंने नीचे से निकाला है। गिरा हमारी शो नहीं होनी चाहिए और साइड से हमने इसको हैंड स्टिच करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से हैंड स्टिच करना है कि हमारा धागा जो है ना वो ऊपर की तरफ शो ना हो, बिल्कुल गुम तरीके से हैंड स्टिच करते जाना है। सेम इसी तरह से मैंने पूरे नेक में हैंड स्टिच कर लिया है और नेक आप देख सकते हैं बैक साइड से भी बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। अब हमने इसको यहाँ पर सुई में डबल धागा डाला है, ठीक है। और ये जो फ्रिल हमने तैयार किया है ना इसकी एक साइड को इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है नीचे की तरफ। यहाँ पर हम पर्ल के मोतियों की बहुत ही खूबसूरत सी चेन बनाएंगे। इस तरह से जब हम नेक को पहनेंगे तो नेक की लुक बहुत ही खूबसूरत होगी। सूट बहुत ही सिंपल था, कोई लेस वगैरह का इस पे इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हम नेक को थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं ताकि सूट पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसमें पर्ल के मोती ज्वाइंट कर दिए हैं। इसी तरह से एक साइड से हमने फ्रिल को फ़ोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से एक मोती ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर ये टोटली ऑप्शनल है। फ्रिल वाला नेक भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है। अगर आप ये सेम ऐसा नेक बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने मोती ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पर बैक साइड पे ना मोतियों को इस तरह से साथ साथ पक्का करते जाना है। इस तरह से हमारे मोती जो है ना वो ऊपर घूमते नहीं रहेंगे, मतलब पक्के हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी तैयार कर लूँगी। टोटल 3 डिज़ाइन मैं आपके सामने तैयार करूँगी। बाकी का डिज़ाइन भी हमने सेम इसी तरह से तैयार करना है। बहुत ही सिंपल है और बनाने में बहुत ही खूबसूरत, पहनने में बहुत ही अच्छी सी लुक देगा। तो सेम इसी तरह से बाकी का सारा डिज़ाइन मैंने अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नेक की जो 5 शेप रेडी की थी ना उसमें भी मैंने हाफ बॉल शेप जो मोती होते हैं ना पर्ल के उनको ज्वाइंट किया है ग्लू के साथ। यहाँ पर मैंने इनको लगाया है। बाकी जो ऊपर हमने फ्रिल में मोती लगाए हैं वो मैंने आपके सामने बिल्कुल लगाए हैं, किस तरह से लगाए हैं। नेक की बैक साइड आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रही है। फ्रंट साइड से भी बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है। और इसको हमने ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर ना बटन का इस्तेमाल किया है, जो टिच बटन होता है उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इस तरह से ये पहनने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको इस तरह से ये ज्वाइंट भी हो जाएगा। और बैक साइड से ये आप ज़रा चेक करें, मैंने इसको हैंड स्टिच किया है। बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है, कोई किसी किस्म का झोल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है। सेम इसी तरह से आप अपने नेक को तैयार करके अपने सूट को बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद आया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।